वैसा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय होने के नाते हम सब के लिए गर्व महसूस करने का क्षण है। आज जैसी स्थिति है, रूस के द्वारा किया जाने वाला हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन यूक्रेन में बर्बादी का मंजर छाता चला जा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में, जो कि बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति है, ऐसे हालात में 17,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकालकर अपने देश वापस लाना एक बहुत ही बड़ा और चैलेंजिंग काम है। इस काम को भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई है। यूक्रेन के घमासान वाले शहर सुमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली है। यह सफलता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी रूस तो कभी यूक्रेन युद्ध विराम के लिए बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे सुमी में फंसे छात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शुरुआती दिनों में कोई भी देश, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन, ये दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और अगर तैयार हो भी रहे थे तो ये लगातार इस बात का उल्लंघन कर रहे थे। भारत ने ऐसी विकट स्थिति में भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वह युद्ध अथवा अन्य किसी आपदा में भी फंसे अपने नागरिकों को निकालने में कोई कसर नहीं रखता। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में भी भारत सरकार ने यही किया और वह भी तब जब कई देश अपने लोगों को वहां से निकालने में असफल साबित हुए। सारे देशों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी विकट स्थिति में भारत आगे बढ़कर अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस अपने देश ला रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है। ऐसा ही काम कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने पहले भी किया था, जब ऑपरेशन राहत के तहत यमन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाया गया था। वहां उस समय भारत ने अपने नागरिकों के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत 2 दर्जन देशों के नागरिकों को भी वहां से रेस्क्यू किया था। ऐसे अभियान न केवल भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाते हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि आज भारत एक बड़ी और जिम्मेवार शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। जितने भी भारतीयों ने यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क साधा, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। उम्मीद है कि अब कोई भारतीय यूक्रेन में फंसा ना हो और अगर किसी कारणवश अगर कोई भारतीय वहां पर फंसा होगा तो आशा करता हूं कि उसे भी भारत सरकार बहुत ही जल्द सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस ले आएगी। दुनिया का मानना है कि यदि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में सफलता मिली तो वो भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कारण मिली है। आज भारतीय तिरंगा झंडा सुरक्षित रहने की गारंटी बन गया है। यह हमारे देश के गौरव और अभिमान का प्रतीक साबित हो रहा है। इसी के साथ इस सीरीज की यह वीडियो मैं यहीं पर विराम देता हूं और
आशा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि इस चर्चा को हम आगे भी जारी रख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।